So, hi guys, very good evening to all of you. Welcome back to my channel with a new informative video regards to HDFC बेसिकली कि HDFC में ना आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रोफाइल कितना कितना सैलरी होता है और एक्चुअल में कैसा कल्चर रहता है, कैसा एनवायरनमेंट है एक्चुअल में HDFC का। तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहले कि क्या क्या प्रोफाइल होती है, कितने कितने सैलरी क्राइटेरिया होता है। तो सबसे पहले अगर आप सेल्स कैटेगरी में आते हो तो सबसे पहले उसमें शुरू होता है पीबी क्लासिक, जिसे कहते हैं पर्सनल बैंकर, जिसमें जो आपकी डेजिग्नेशन रहती है असिस्टेंट मैनेजर से आप ज्वाइन करते हो, फिर आप डीएम बनते हो एंड देन उसके बाद आप आरएम कैटेगरी में आते हो। तो पीवी बेसिकली आपको पोर्टफोलियो भी मिलता है, यू विल गोइंग टू मैनेज पोर्टफोलियो आल्सो, और एज वेल एज आप डायरेक्ट वॉक इन क्लाइंट को भी एंटरटेन करते हो। बेसिकली जो ब्रांच होती है, ब्रांच में ही एक सेक्शन बना होता है, वहीं पे ही बैठते हैं पीवीज़ जो होते हैं, वो वहीं पे ही आपको दिखेंगे बैठे हो, उधर ही बैठे होंगे वो। तो जैसे कोई कस्टमर है जिसको लोन्स लेना है, अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो आज के टाइम पे तो ऑपरेशंस के ऊपर भी इतना प्रेशर है, उनको भी इंश्योरेंस करना होता है, एक्विजिशन करना होता है। तो वैसे छोड़ेंगे नहीं, बट हाँ आप जितना जल्दी उस कस्टमर को पकड़ लें दैट विल गोइंग टू बेनिफिट यू बेसिकली। तो पहला तो पीबी हो गया। पीबी की सैलरी जो रहती है, अगर आप आज के टाइम पे पीबीज जो बनाए जाते हैं वो कॉलेज प्लेसमेंट, एचडीएफसी बेसिकली करता क्या है, एचडीएफसी कॉलेज प्लेस बच्चों को ही मेजरली उठाता है। तो उनको एज अ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी लेकर आता है, जो कि एज अ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी अगर सेल्स में आना चाह रहा है तो वो डायरेक्ट पीबी में ही आएगा। और एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज़ को जो सैलरी देता है वो 45 से लेकर 50,000 तक भी होती है। मेरे कलीग हैं जिसका मैं एक का नाम बताऊंगा, हर नेम वॉज मुस्कान निधि, द बोथ वॉज गेटिंग ऑन दैट टाइम 45 to 50K के बीच में सैलरी ले रही थी दोनों, एंड दे बोथ वर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ऑन दैट टाइम। सो सेकंड में अब क्या होता है, जो डीएम पे आता है। देखिए अगर आप डीएम प्रमोट होते हो, आप एएम ज्वाइन किया है पीबी में, आप डीएम प्रमोट होते हो, तो आपकी एचडीएफसी इन हाउस हाइक बहुत कम देगा आपको। इन हाउस मीन्स अगर आप इंटरनल प्रमोट होते हो तो माइट भी, अगर मुझे ऐसा लगता है, आपको हाइक 7 से 8% मैक्सिमम लेवल पे 7 से 8% मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आपकी सैलरी, अगर आप एज अ 1 ईयर एक्सपीरियंस में ज्वाइन कर रहे हो पीबी, सो यू विल गेट अराउंड, रख के ले सकते हैं आप अप्रॉक्सीमेट आपकी 30,000 या 35,000, मैक्स टू मैक्स 40,000, 40,000 तक की आपकी सैलरी रह सकती है। तो ये क्राइटेरिया रह गया पीबी के लिए। अब उसके बाद आते हैं प्रेफर्ड आरएम। प्रेफर्ड आरएम ये बेसिकली आरएम कैटेगरी की प्रोफाइल है। तो इसमें प्रेफर्ड आरएम बेसिकली वो भी एक पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। पीबी का मैं आपको बता देता हूँ, पीबी क्लासिक में जो अकाउंट एक्विजिशन का टारगेट रहता है वो 1 लाख रुपए से शुरू होता है। 1 लाख रुपये से अकाउंट ओपन करना होता है, जिसकी इनिशियल चेक वैल्यू 1 लाख रुपए होती है। और उसके बाद जो प्रेफर्ड आरएम आता है, प्रेफर्ड आरएम का जो चेक वैल्यू रहता है, जो कि अकाउंट ओपनिंग के दौरान जो सबसे पहले अमाउंट जो लाया जाता है अकाउंट ओपनिंग में, दैट विल बी 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपए से ऊपर का अकाउंट कंसीडर किया जाता है प्रेफर्ड आरएम के लिए। तो प्रेफर्ड आरएम बेसिकली बैंक आपसे अप्रॉक्सीमेट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ही 3 साल तक का एक्सपीरियंस मांगता है, ताकि आप अगर एज अ 3 years ऑफ बैकअप एक्सपीरियंस इन अ रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एचडीएफसी बैंक विल कंसीडर यू एज अ प्रेफर्ड आरएम। आपको वो प्रोफाइल दे सकता है, बट इट डिपेंड्स कि आपका इंटरव्यू भी कैसा जाता है। तो प्रेफर्ड आरएम में भी आपको कैटेगराइज मिली होती है, एएम होता है आपका, डीएम होता है, एंड देन उसके बाद आप एम ग्रेड पे आते हो। तो प्रेफर्ड आरएम में बेसिकली जो सैलरी होती है ना, इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी पिछली कंपनी में सैलरी कितनी थी और आप में कितना अच्छा नेगोशिएशन स्किल है, जो आप एचआर से थोड़ा बेटर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर सैलरी, जिसमें आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपकी सैलरी अगर पिछली कंपनी में 6 लाख रुपए थी, तो यहाँ पे आप अगर अप्रॉक्सीमेट एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे, तो आप 8.5 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप में नेगोशिएशन काफ़ी अच्छे स्किल्स हैं, आप एचआर के साथ बात कर सकते हो कि भैया यस आई एम एक्सपेक्टिंग दैट मच, एंड मेरा कैलिवर इतना है कि मैं इतनी सैलरी अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे को आराम से इजीली मिल जाएगी। तो ये रह गया आपका प्रेफर्ड आरएम में। प्रेफर्ड आरएम में आप इंटरनल भी अगर आप देखें, मैक्सिमम जो सैलरी जाती है वो 9, 9.5, 10 लाख तक मैक्सिमम प्रेफर्ड आरएम तक जाती है। उसके बाद आता है आपका इम्पीरियल आरएम। आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि अभी एक नई प्रोफाइल भी आई है आरएम कैटेगरी में, वो भी बताऊंगा, थोड़ा सा रिलेट करता है वो नाम। तो इम्पीरियल आरएम इज़ बेसिकली, आप कह सकते हैं कि एक एचडीएफसी में सबसे हायर लेवल का रिलेशनशिप मैनेजमेंट का प्रोग्राम है ये, जिसमें बेसिकली जो अकाउंट ओपन होते हैं वो आपके 5 लाख से ऊपर अकाउंट ओपन होते हैं। जो इनिशियल चेक वैल्यू होती है वो 5 लाख से ऊपर रहती है।
और उस 5 लाख रुपए की जो आपका जो चेक वैल्यू रहती है, और वो भी पोर्टफोलियो मैनेज करें। इम्पीरिया आरएम भी पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, बट वो पोर्टफोलियो जो मैनेज करेंगे वो पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे आपके अल्ट्रा एचएनआईज या एचएनआईज क्लाइंट का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। अल्ट्रा एचएनआई क्या होता है? जो हाई नेटवर्थ वाले जो कस्टमर होते हैं, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले जो कस्टमर्स होते हैं, उनका पोर्टफोलियो मैनेज करता है इम्पीरिया आरएम। तो इम्पीरिया आरएम बेसिकली जो सैलरी क्राइटेरिया इनका रहता है, इनका सैलरी क्राइटेरिया आपका 10 लाख से ऊपर ये 14-15 लाख रुपए तक भी जाता है। ये 14-15 लाख रुपए तक भी इम्पीरिया आरएम का जो सैलरी क्राइटेरिया है वो इतना जाता है। इसमें भी ग्रेड होती है आपकी, इसमें भी आपकी E2 E1, मतलब आप सिंपली समझाऊँ तो AM आप असिस्टेंट मैनेजर हो गया, DM हो गया, एंड देन उसके बाद आपका M ग्रेड हो गया। अब लास्ट में जो इम्पीरिया आरएम के बाद अब एक कुछ प्रोफाइल ऐसी है, इन्फिनिटी आरएम। इन्फिनिटी आरएम इट्स बेसिकली द इक्विवेलेंट ऑफ क्लस्टर हेड। आप क्लस्टर हेड लेवल तक आप इन्फिनिटी आरएम को रख सकते हैं। इन्फिनिटी आरएम इज़ बेसिकली एक ऐसी प्रोफाइल है, क्लस्टर हेड तो नहीं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ आपको कि आप एक जो RBH लेवल का होता है, रीजनल ब्रांच हेड के लेवल का जो होता है, उस लेवल तक आप उसको रख सकते हो। उसके बाद इतना तक ऑथराइजेशन होता है कि वो क्लाइंट के बिहाफ में भी चेक लगा सकता है, क्लाइंट के बिहाफ में भी चेक लगा सकता है। अगर क्लाइंट कस्टमर उसको कहता है कि मेरे बिहाफ में चेक लगा दीजिए, तो उसके बिहाफ में भी चेक लगा सकता है। ये जो प्रोफाइल है, ये जो आरएम प्रोग्राम, ये इन्फिनिटी आरएम वाला है, ये आपको हर ब्रांच में नहीं मिलेगा। ये आपको मिलेगा उन ब्रांचेज़ में जिन ब्रांचेज़ का AUM अप्रॉक्सीमेट 4,000 करोड़, 4,500 करोड़, 5,000 करोड़ की जो ब्रांचेज़ होती है, जिनका AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है, वो 5,000 करोड़, 4,000 करोड़ के ऊपर है, वही ब्रांचेज़ में आपको इन्फिनिटी आरएम मिलेगा। इन्फिनिटी आरएम आपको बुढ़े ही मिलेंगे मैक्सिमम देखने को, जिनकी एज मोर देन 40 ईयर्स होती है, 40 साल से ऊपर जिनकी एज होती है, वही आपको मिलेंगे इन्फिनिटी आरएम। तो इन्फिनिटी आरएम आपको सारी ब्रांचेज़ में वैसे मिलते नहीं हैं, और ये अल्ट्रा टू अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स होते हैं, उनका ही पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। इसमें जो IP रहती है, IP मीन्स इनिशियल जो फंडिंग रहती है, वो आपकी रहती है 5 करोड़ से ऊपर। 5 करोड़ से ऊपर जो भी अकाउंट होते हैं, जो भी अकाउंट ओपन होगा, 5 CR से ऊपर अकाउंट ओपन होता है, ये होती है एक तरफ से कॉर्पोरेट बैंकिंग होती है इन्फिनिटी आरएम जो होता है। इसमें आप जो भी क्लाइंट आप देखेंगे, दे जो भी वो क्लाइंट्स हैंडल करते हैं, बेसिकली वो हैंडल करते हैं कॉर्पोरेट्स क्लाइंट, जैसे इंस्टीट्यूशनल हो गया, जैसे इंस्टीट्यूट हो गए बड़े बड़े, इस तरह के क्लाइंट हैंडल करता है इन्फिनिटी आरएम। पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, ऐसा नहीं पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करते, बट पोर्टफोलियो जो इनका रहता है वो आपका अप्रॉक्सीमेट 500 करोड़, 600 करोड़, 800 करोड़ या 1000 करोड़ तक का पोर्टफोलियो मैनेज करता है एक इन्फिनिटी आरएम। तो HDFC की ऐसे प्रोफाइल होती है। इम्पीरिया जो आपका PB क्लासिक, अब आपको मैं कैटेगराइज बताता हूँ कि किस किस को रिपोर्ट करते हैं। जो बेसिकली जो PBs होते हैं, PBs जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जो मैनेजमेंट ट्रेनी होते हैं, कुछ मैनेजमेंट ट्रेनी, कुछ PBs जो प्रोफाइल में आते हैं एग्जीक्यूटिव और MTs, वो बॉम को रिपोर्ट करते हैं। जिस ब्रांच में बॉम होता है, बॉम मीन्स ब्रांच ऑपरेशनल मैनेजर, वो उनको रिपोर्ट करते हैं। और जो कुछ PBs होते हैं जो लेटरल हायर होते हैं, लेटरल जिनके पास प्रायर एक्सपीरियंस होता है, वो रिपोर्ट करते हैं ब्रांच मैनेजर को, वो डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। और जो आपके प्रेफर्ड आरएम होते हैं, प्रेफर्ड आरएम और इम्पीरिया आरएम, दे बोथ जो रिपोर्ट करते हैं वो रिपोर्ट करते हैं RBH को, रीजनल ब्रांच हेड जो होता है उसको रिपोर्ट करते हैं। और जो RBH होते हैं वो RBH रिपोर्ट करते हैं ब्रांच मैनेजर को, और ब्रांच मैनेजर जो होता है वो रिपोर्ट करता है क्लस्टर हेड को। और जो बॉम होता है, बॉम भी रिपोर्ट करता है आपका ब्रांच मैनेजर को। और जो PB ऑथराइज़र, जो फॉन्ट बैंकर जो ऑथराइज़र होती है, वो भी रिपोर्ट करती है ब्रांच मैनेजर को। तो इस तरह से HDFC के जो प्रोफाइल है, जो उनके प्रोग्राम्स हैं, वो इस तरीके से हैं। मैंने आपको आई होप सारा क्लियर कर दिया हो। तो अगर आप कासा सेलिंग भी होती है, मैं अब इसमें एडिशनल आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ। जैसे कुछ ऐसे बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ ऐसे लोग इंडस्ट्री ज्वाइन, बैंक को चूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो कासा सेलिंग ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट प्रोफाइल ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें उनको करंट अकाउंट ओपन करने होते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करने होते हैं। तो वो प्रोफाइल भी रहती है, वो प्रोग्राम भी रहता है, बट वो एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट प्रोग्राम है। बट आप आज के टाइम में नहीं कह सकते इंडिविजुअल प्रोडक्ट प्रोग्राम है वो, इसमें आपको हर प्रोग्राम में आज के टाइम पे इंश्योरेंस डाल दी गई। तो अदर प्रोफाइल्स के बारे में भी हम ऑपरेशंस में भी डिस्कस करेंगे, मैं ऑपरेशंस में अलग डाल दूँगा। बट सेकंड प्रोफाइल के लिए वीडियो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको कैसा लगा। टेक केयर। और आखिरी बात गाइस बताना आपको भूल गया, अभी करंट टाइम पे जो दिल्ली लोकेशन से जो मेरे व्यूवर्स हैं मेरी इस वीडियो पे,
जो भी दिल्ली लोकेशन से है, ये सितंबर में चला हुआ है एंड एचडीएफसी बैंक में बल्क में हायरिंग हो रही है। आप नौकरी पोर्टल पे जाके एचडीएफसी के पेज को फॉलो कीजिए। वॉक इन इंटरव्यूज चल रहे हैं, छोटी प्रोफाइल कासा प्रोफाइल से लेके आरएम प्रोफाइल तक हायरिंग चल रही है, तो आप जरूर चेकआउट करो। नौकरी पोर्टल में जाओ, एचडीएफसी बैंक के पेज को फॉलो करो। वॉकिंग राउंड चल रहे हैं वहाँ पे, डायरेक्ट जाके विदाउट एनी रेफरेंस आप वहाँ पे जाके फेस टू फेस इंटरव्यू दे सकते हो। नॉट अ वेरी हार्ड टास्क, आप इजीली कर सकते हो, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा आप।